नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रोशनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल मेरी कलम से में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सप्त ऋषि। ऋग्वेद में लगभग 1000 सूक्त हैं, यानी कि लगभग 10,000 मंत्र। चारों वेदों में करीब 20,000 से ज्यादा मंत्र हैं और इन मंत्रों के रचयिता कवियों को हम ऋषि कहते हैं। बाकी 3 वेदों के मंत्रों की तरह ऋग्वेद के मंत्रों की रचना में भी अनेकानेक ऋषियों का योगदान रहा है, परंतु इनमें भी 7 ऋषि ऐसे हैं जिनके कुलों में मंत्र रचयिता ऋषियों की एक लंबी परंपरा रही। कुल परंपरा ऋग्वेद के सूक्त 10 मंडलों में संग्रहित है और इनमें 2 से 7 यानी कि 6 मंडल ऐसे हैं जिन्हें हम परंपरा से वंश मंडल कहते हैं, क्योंकि इनमें 6 ऋषि कुलों के ऋषियों के मंत्र इकट्ठा कर दिए गए हैं। आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है, उन्हें सप्त ऋषियों का मंडल कहा जाता है। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के महान संत 7 संतों के नाम पर ही रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है। प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग सप्त ऋषि हुए हैं। वैवस्वत मनु के काल के सप्त ऋषियों का परिचय आज हम आपको देने चल रहे हैं। पहला है सप्त ऋषि में पहले ऋषि वशिष्ठ, जिनके पास थी कामधेनु गाय। राजा दशरथ के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। ये दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में भयंकर युद्ध भी हुआ था। वशिष्ठ ने राज सत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उन्हीं के कुल के मैत्रा वरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। दूसरे महान ऋषि विश्वामित्र एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। दूसरे महान ऋषि विश्वामित्र मंत्र शक्ति के दाता और नवीन स्वर्ग के निर्माता। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंक को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था, लेकिन स्वर्ग में उन्हें जगह नहीं मिली तो विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। दोस्तों, माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्ग लोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में और जीवा पर हजारों साल से आज तक अनवरत निवास रहा है। तीसरे महान ऋषि कण्व ने बताया ज्ञान विज्ञान तथा अनिष्ट निवारण का मार्ग। दोस्तों, माना जाता है कि इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्वों ने व्यवस्थित किया। कण्व वैदिक के काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। 103 सूक्त वाले ऋग्वेद के 8वें मंडल के अधिकांश मंत्र महर्षि कण्व तथा उनके वंशजों तथा गोत्रजों द्वारा दृष्ट है। कुछ सूक्तों के अन्य भी दृष्ट ऋषि हैं, किंतु प्राधान्येन व्यापदेशा भावंती के अनुसार महर्षि कण्व अष्टम मंडल के दृष्टा ऋषि कहे गए हैं। इनमें लौकिक ज्ञान विज्ञान तथा अनिष्ट निवारण संबंधी उपयोगी मंत्र हैं। सोनभद्र में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर श्रृंखला के शीर्ष स्थल पर स्थित कण्व ऋषि की तपस्थली है, जो कांडाकोट नाम से जानी जाती है। चौथे महान ऋषि भारद्वाज, जिन्होंने दुनिया को बताया विमान बनाना और उड़ाना। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का उच्च स्थान है।
भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थीं। भारद्वाज ऋषि राम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेख अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय भगवान श्री राम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधि काल था। माना जाता है कि भारद्वाजों में से एक भारद्वाज विदथ ने दुष्यंत पुत्र भरत का उत्तराधिकारी बन राजकाज करते हुए मंत्र रचना जारी रखी। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और एक पुत्री जिसका नाम रात्रि था, वो भी रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा मानी गई है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा भारद्वाज ऋषि हैं। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज स्मृति एवं भारद्वाज संहिता के रचनाकार भी ऋषि भारद्वाज ही थे। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्मा मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया है। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन मिलता है। 5वें महान ऋषि अत्रि, जिनके यहाँ त्रिदेव पुत्र रूप में आए। दोस्तों, ऋग्वेद के 5म मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता और कर्दम प्रजापति व देवहूत की पुत्री अनुसुईया के पति थे। अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनुसुईया के घर ब्राह्मण के वेश में शिक्षा मांगने लगे और अनुसुईया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगे तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनुसुईया ने अपने सात्विक के बल पर उक्त तीनों देवों को आबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनुसुईया ने देवी सीता को पतिव्रत का उपदेश दिया था। अत्रि ऋषि ने इस देश में कृषि के विकास में पृथु और ऋषभ की तरह योगदान दिया था। अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट में था। मान्यता है कि अत्रि दाम्पत्य की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुईया के पुत्र के रूप में जन्मे। अत्रि ऋषि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। 6वें ऋषि वामदेव शास्त्रीय संगीत के रचनाकार। वामदेव ने इस देश को सामगाम दिया था। वामदेव ऋग्वेद के 4th मंडल के सूत दृष्टा गौतम ऋषि के पुत्र तथा जन्मत्रयी के तत्ववेत्ता माने जाते हैं। भरत मुनि द्वारा रचित भारत नाट्य शास्त्र सामवेद से ही प्रेरित है। हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए सामवेद में संगीत और वाद्य यंत्रों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। वामदेव जब माता के गर्भ में थे तभी से उन्हें अपने पूर्व जन्म आदि का ज्ञान हो गया था। उन्होंने सोचा, माँ की योनि से तो सभी जन्म लेते हैं और ये कष्टकर है, अतः माँ का पेट फाड़कर बाहर निकलना चाहिए। वामदेव की माँ को इसका आभास हो गया, अतः उसने अपने जीवन को संकट में पड़ा जानकर देवी आदिति से रक्षा की कामना की। तब वामदेव ने इंद्र को अपने समस्त ज्ञान का परिचय देकर योग से शयन पक्षी का रूप धारण किया तथा अपनी माता के उदर से बिना कष्ट दिए बाहर निकल आए। 7वें ऋषि हैं गुरुकुल परंपरा के अग्रज सौनक ऋषि। सौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया और किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया। वैदिक आचार्य और ऋषि जो सुनक ऋषि के पुत्र थे। फिर से बताएं तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक, ये हैं वे 7 ऋषि जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने इन्हें आकाश के तारा मंडल में बिठाकर एक ऐसा अमृत दे दिया
कि सप्तऋषि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारा मंडलों पर टिक जाती है। इसके अलावा मान्यता है कि अगस्त्य, कश्यप, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, ऐतरेय, कपिल, जैमिनी, गौतम आदि सभी ऋषि उक्त 7 ऋषियों के कुल के होने के कारण इन्हें भी वही दर्जा प्राप्त है। वेदों का अध्ययन करने पर जिन 7 ऋषियों या ऋषि कुल के नामों का पता चलता है वे नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला वशिष्ठ, दूसरा विश्वामित्र, तीसरा कण्व, चौथा भरद्वाज, पांचवा अत्रि, छठा वामदेव, सातवां शौनक। पुराणों में सप्त ऋषि के नाम पर भिन्न भिन्न नामावली मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार इस मनवंतर के सप्त ऋषि इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इसके अलावा पुराणों की अन्य नामावली इस प्रकार है। ये क्रमशः केतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ तथा मारीची हैं। महाभारत में सप्त ऋषियों की 2 नामावली मिलती है। एक नामावली में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ के नाम आते हैं, तो दूसरी नामावली में 5 नाम बदल जाते हैं। कश्यप और वशिष्ठ वहीं रहते हैं, बाकी के बदले मारीची, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह और वक्र नाम आ जाते हैं। दोस्तों, कुछ पुराणों में कश्यप और मारीची को एक माना गया है, तो कहीं कश्यप और कण्व को पर्यायवाची माना गया है। तो ये थी दोस्तों सप्त ऋषियों की कुछ अनमोल और रोचक जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।